आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नरेशन के टेंस संबंधी नियम अपवाद के बारे में कि कब आपका जो टेंस होता है परिवर्तन कोई टेंस में नहीं होता है, इसके अपवाद क्या है असर्टिव सेंटेंस का। तो इसके बारे में हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को आज समझने वाले हैं। तो देखिए, जो पहला मेरा टाइप होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, इसका कॉन्सेप्ट होता है, इसमें आपका कोई टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरा होता है आपका हैबिचुअल फैक्ट, और तीसरा होता है आपका हिस्टोरिकल फैक्ट, और चौथा होता है आपका कोई प्रोवर्स या कोई कहावत आ जाए। तो हम लोग बारी बारी से सबको कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिए, तभी आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए, इसका पहला आपका है यूनिवर्सल ट्रूथ वाला, इसको समझ लेते हैं कि यदि मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है, अगर पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा और रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट में रहेगा तो परिवर्तन नहीं होगा। कब नहीं होगा, यही इसके अपवाद के बारे में समझना है। पहला आपका पॉइंट है यूनिवर्सल ट्रूथ। जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई सार्वभौमिक सत्य कहा गया हो, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कहा गया हो, तो उस वाक्य के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे और एक बात ध्यान देने वाली है, नोट यहाँ पे समझिए इसको। रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के रूप में वी का प्रयोग मानव जाति के लिए होता है अगर, तो वी को भी आप नहीं बदलेंगे, ठीक है, ज्यों का त्यों उतार देना है आपको। यदि आप समझिए इसको, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ में वी का प्रयोग किया गया है रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसको भी नहीं आपको बदलना है, यानी प्रोनाउन में भी चेंज आपको नहीं करना है यूनिवर्सल ट्रूथ में केवल, ठीक। बाकी और जो नियम इसका है उसमें प्रोनाउन चेंज होगा। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, तभी आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए, पहला आपका एग्जाम्पल यहाँ पे है, दे सेड वी आर सोशल एनिमल्स। तो उन्होंने कहा हम सामाजिक प्राणी हैं। क्या है, हम लोग क्या है, सामाजिक प्राणी हैं। तो ये पूरा मानव जाति के लिए बोध करा रहा है यहाँ पे, यानी कि इसमें प्रोनाउन को भी चेंज नहीं करना हम लोगों को। तो दे सेड लिखेंगे, दैट लगाएंगे, केवल कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के बाद दैट लगाएंगे। उसके बाद वी आर सोशल एनिमल्स, यानी ज्यों का त्यों उतार देना है इसको। दूसरा क्वेश्चन आपको देखिए, माई फादर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। मेरे पिता ने कहा सूरज पूर्व में उगता है। तो देखिए, ये भी टेंस आपका यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट में है, तो इसको ये नहीं करना है कि ये पास्ट प्रेजेंट में दिया है मेरा ये, तो इसको पास्ट में चेंज कर देना है, नहीं। यही इसका अपवाद के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। तो ये आपका देखिए प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, लेकिन ये बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि ये सच बात है, ठीक है। तो इसको ज्यों का त्यों द फादर सैड, उसके बाद दैट लगाना है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इस तरह से इसको कर देना है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही सैड टू मी वी आर मोर्टल। ये देखिए, ये भी आपका इधर भी क्या है, पास्ट में है आपका, और ये आपका प्रेजेंट में सेंटेंस दिया हुआ है, लेकिन टेंस में कोई बदलाव तो होगा नहीं। और इसमें खास बात है, जो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ वाला क्वेश्चन होता है उसमें आपका इसमें भी नहीं बदलाव होता है, यानी प्रोनाउन में भी नहीं बदलाव होता है, ठीक। तो ही टोल्ड मी, टोल्ड बदलेंगे यहाँ पे सैड टू को, तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा यहाँ पे, ठीक है। और दैट लगाएंगे वी आर मोर्टल, इसमें वी को भी चेंज नहीं करना है, आपको ध्यान देना इस बात को। चलिए 4 नंबर एग्जाम्पल, माई टीचर सैड द अर्थ इज राउंड। मेरे शिक्षक ने कहा पृथ्वी गोल है। ये भी सच बात है, ये भी देखिए यहाँ पे पास्ट में दिया हुआ है, लेकिन कोई बदलाव नहीं होगा आपका। तो इसको बनाएंगे, माई टीचर सैड दैट द अर्थ इज राउंड, इसको ज्यों का त्यों उतार देना है, मतलब कि उस तरह करके। 5 नंबर आपका है, आई सैड माई सन काउ गिव्स अस मिल्क। यानी कि मैंने अपने बेटे से कहा गाय हमें दूध देती है। तो ये भी सच बात है, गाय हमें दूध देती है। तो इसको भी यदि आपका कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसको टोल्ड में बदलेंगे, ठीक है। तो आई टोल्ड माई सन दैट काउ गिव्स अस मिल्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर एग्जाम्पल, दे सैड वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। यानी कि उन्होंने कहा हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, मतलब पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। लिव मतलब होता है जिंदा रहना, यानी कि हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, या हम लोग पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो ये भी आपका सच बात है, ठीक है। तो दे सैड दैट, उसके बाद इस वी को चेंज नहीं करना है, ठीक है, वी को भी लिखना है, कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। तो मैं ऐसा करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। चलिए दूसरा देखते हैं, ये जो आपका होता है हैबिचुअल फैक्ट या हिस्टोरिकल फैक्ट या प्रवास, इसमें यदि कोई प्रोनाउन आता है तो उसको प्रोनाउन को आप चेंज कर सकते हैं, चेंज होता है। लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ में आपका जो वी आता है उसको चेंज नहीं करना है, इस बात को ध्यान देना है। चलिए इसको देखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में कोई आदत या स्वभाव संबंधी बात हो तो उसका प्रेजेंट टेंस भी नहीं बदलता है। मतलब कि मेरा जो रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस की बात रहेगा कोई, और आपका इधर रहता है पास्ट में,
और वो जो आदत कोई बात रहेगा, ठीक है, या स्वभाव वाली बात रहेगा, तो उसमें टेंस को आपको परिवर्तन नहीं करना है। प्रोनाउन में आप परिवर्तन होगा, उसमें पर्सन में मतलब चेंज कर सकते हैं ज़रूरत होगा तो, ठीक है। तो इसको समझिए एग्जाम्पल के माध्यम से। पहला आपका है द टीचर सैड व्हेन द कैट इज़ अवे द माइस प्ले, ठीक है, यानी शिक्षक ने कहा जब बिल्ली दूर होती है तो चूहे खेलते हैं। ये स्वाभाविक बात है, तो इसलिए ये आपका टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। द टीचर सैड दैट, उसके बाद व्हेन द कैट इज़ अवे द माइस प्ले, ठीक है। देखिए ये जो यहाँ पे जो कामा, डबल इनवर्ट कामा जो पहला लेटर जो बड़ा होता है, इसको भी आपको इस्तेमाल कर देना है, सब में आपका यही करना है, ठीक है। मैंने शुरू में बताना छोड़ दिया था, भूल गया था। चलिए दूसरा देखिए एग्जाम्पल। ही सैड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, यानी उसने कहा कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, यानी ये भी सच बात है। तो ही सैड दैट, ठीक है, या उसकी आदत की बात है, कुत्ता जो भौंकता है रात में, अजनबी भौंकते हैं वो, तो इसलिए इसको भी नहीं चेंज करेंगे। तो डैट लगाएंगे इसको, क्योंकि इसके सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं, टोल्ड में नहीं बदलेगा आपका, तो हो जाएगा दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ठीक है। चलिए तीसरा आपका देखते हैं एग्जाम्पल। रूल क्या है आपका, हिस्टोरिकल फैक्ट यानी ऐतिहासिक तथ्य। जब कोई ऐतिहासिक बात हो तो उसके भी हम लोग को बदलाव नहीं करना उसमें, ठीक है। जब रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए ऐतिहासिक तथ्यों का प्रेजेंट टेंस भी नहीं बदलता है। यदि हम लोग का जो कॉमन रूल है कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहता है, ये प्रेजेंट में रहता है, तो इसका टेंस बदलता है। लेकिन यही जो अपवाद है इसका, तो ये सब 3-4 पॉइंट इसका है, 5 पॉइंट, तो इसको हम लोग को नोट करना है कि वो जब रहता है तो नहीं बदलना है, ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़े थे यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा पढ़े थे आपका हैबिटुअल फैक्ट, और तीसरा आपका है हिस्टोरिकल फैक्ट। तो देखिए द हिस्ट्री टीचर सैड समुद्रगुप्त इज़ कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी इतिहास के अध्यापक ने कहा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये भी आपका ऐतिहासिक बात है एक, ठीक है, और सही बात भी है, तो इसको भी हम लोग को चेंज नहीं करना है, ठीक है, ऐतिहासिक तथ्य है। तो द टीचर यहाँ पे लिख देंगे द हिस्ट्री टीचर सैड दैट समुद्रगुप्त, मतलब ज्यों का त्यों उतार देना है इसको भी। चलिए 2 नंबर एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई अंकल सैड टू मी इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ठीक है, यानी मेरे चाचा ने मुझसे कहा भारत को 1947 में आज़ादी मिली। ये भी ऐतिहासिक घटना है, ये भी सच बात है, तो ये भी परिवर्तन नहीं होगा, इसको आप ज्यों का त्यों उतार देंगे। इसको यहाँ पे सैड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है तो यहाँ पे टोल्ड में चेंज कर देना है, ठीक। चलिए तीसरा एग्जाम्पल। माई फादर सैड महात्मा गांधी इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द नेशन, यानी महात्मा गांधी, मेरे पिता ने कहा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो ये सही बात है, ऐतिहासिक भी बात है, ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में। तो ये भी आपका टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। माई फादर सैड दैट महात्मा गांधी इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ नेशन, यानी इसको ज्यों का त्यों उतार देना है। बस आपको यहाँ पे देखना है कि सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है तो टोल्ड लगाना है, नहीं आया तो सैड को सैड ही लिख देना है, बाकी दैट लिखना है। और ये आपका देखिए ये तो बड़ा रहेगा आपका, क्योंकि किसी का नाम है ना यहाँ पे, तो इसको पहला लेटर बड़ा होना चाहिए, और बाकी जो भी रहता है वो स्मॉल में लिखते हैं हम लोग। चलिए 4 नंबर आपको देखते हैं। जब कोई कहावत हो, प्रोवर्ब्स, ठीक है, जैसे कि उन्होंने कहा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ठीक है, तो ऐसे जब सेंटेंस आता है तो इसको भी नहीं बदलते हम लोग। तो ही सैड यहाँ दिया है, ही सैड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये जो यूनिवर्सल ट्रुथ वाला और ये हैबिटुअल फैक्ट वाला, हिस्टोरिकल वाला, ये जो भी था ये अपवाद में आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।